अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम जो है क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का आगाज करें। इससे पिछली वीडियोस में हमने जो है बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर मैक्सिमम हमने 60 लेक्चर्स के ऊपर काम किया और बड़े ज़बरदस्त जो कि व्यूअर्स हैं वो कमेंट भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको रिस्पांस मिले, जब आप मेहनत कर रहे हो और सामने वाला आपको जो है उसका जो है वो अच्छा कोई रिस्पांस दे रहा हो। तो इसी हिसाब से हमने जो है बिजी का जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है वो हमने बाद में स्टार्ट करना है। तो अभी जो मैंने प्लान किया है, मैक्सिमम जो हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर जो लेक्चर्स आएंगे वो मैक्सिमम 100 to 150 हो सकते हैं। 100 तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद हम सिचुएशन देखेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर आते हैं, रिस्पांस मिलता है नहीं मिलता। जैसे बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर रिस्पांस मिलना शुरू हो गया तो उस हिसाब से मैंने इसको फिर कंटिन्यू रखा। मैक्सिमम हमने 60 लेक्चर जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने सारी उसमें समझ ली हुई हैं। अब आगे जो है हम इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके ऊपर जो है वो कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज जो है हम क्विक बुक्स को समझेंगे। हम जो काम करने जा रहे हैं क्विक बुक्स एंटरप्राइजेस 2021, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका और इसके ऊपर जो है बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। तो ये जो है आज क्विक बुक्स की इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम जो है आज समझेंगे कि क्विक बुक्स में जो है किस तरह से काम होता है। इसके हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त 1K सब्सक्राइबर जो है वो इंक्रीज कर चुके हुए हैं। एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया हुआ है और इंशाल्लाह जिस तरह से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा वॉच टाइम भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्विक बुक्स का जो है इंटरफेस हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्या हमें फ़ायदा होता है इसके ऊपर काम करने का, कितना अच्छा इसका इंटरफेस है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में जो है समझाने जा रहा हूँ। इसके ऊपर काम करने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने PC पर चलते हैं, सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं और उसमें जो है हम समझते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने PC पर आ चुका हूँ। सबसे पहले जो है मैं क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है डैशबोर्ड है क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। ये मैंने एक जो है सैम्पल कंपनी जो है ओपन की हुई है जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, USA की एक कंपनी है इंटुइट, जिसने जो है क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था और वो ही खुद इसकी मार्केटिंग करती है। पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे मुल्कों में जो है इसको यूज़ किया जाता है। एक यूज़र फ्रेंडली जो है इसका इंटरफेस है, बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर आप पूरी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसमें ऑटोमेशंस बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे फ्यूचर एंट्रीज अगर हम करना चाहें कोई, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। और इसका जो लुक है और इसके जो ग्राफ हैं, जो कंपनी से रिलेटेड ग्राफ हैं, जो आपकी रिपोर्टिंग के ग्राफ्स होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं इसमें। अभी हम पूरा जो है इसको देखने वाले हैं। तो 2-3 चीज़ें जो है मैं आपको समझा दूँ। जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, जो BCom MBA BBA से रिलेटेड, क्योंकि जब बंदा अकाउंटेंसी की फील्ड में जाता है तो साफ जाहिर है आगे जाके जो है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर काम करना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि भाई मेरी जो है ऐसी जॉब हो जहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो और बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो सीखने को मिले जो कि हमारी स्टडी या हमारी जो फील्ड से रिलेटेड हो। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप अपनी फील्ड में होते हैं। तो आप, क्योंकि अभी आप जॉब नहीं करते, जस्ट आप या तो स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो आप जो है आप अपना एक माइंड सेट करते हैं कि मैंने इस लेवल तक जो है पहुंचना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है कोशिश ये करनी है, सिर्फ आपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना नहीं है। साथ साथ आपने जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, अगर आप क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, मेरी फील्ड जो है वो यही है, तो मैं उसी से रिलेटेड ही बात करूँगा। तो आप जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर भी काम स्टार्ट करें, ताकि जब आप जो है अपनी स्टडी को फाइनल कर लें तो उसके बाद जो है आपको इसके ऊपर काम करना आना चाहिए। और इसकी बड़ी डिमांड है। और क्विक बुक्स जो है इसमें कंप्लीट बुक कीपिंग की जाती है और इसमें इन्वेंट्री, चार्ट ऑफ अकाउंट्स और इसमें जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स बड़ी ज़बरदस्त हैं जो इसके ऊपर मैंने काम किया। इसके ऊपर मैंने मैक्सिमम 2 साल जो है काम किया है, 2015 से लेके 2017 तक। तो बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो अब जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे बेसिकली बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। इससे पहले जो मैंने 60 लेक्चर्स बनाए हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये जो है समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसकी बड़ी डिमांड है और बिजी से थोड़ा सा महंगा है। अगर आप इसको जो है ऑनलाइन परचेज करते हैं या फिर आप जो है किसी वेंडर से जो है इसको इंस्टॉल करवाते हैं और इसको जो है इसके ऊपर काम करते हैं,
तो उस हिसाब से बीजी से इसके रेट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल फीचर्स होते हैं, छोटे छोटे। इन्वेंट्री इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर आप सप्लाई चेन में काम करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त जो है आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको पता है, जैसे पिछली वीडियोस में मैं प्रैक्टिकल करवाता हूं, तो इसमें भी हम वही प्रैक्टिकल करेंगे। हम सेलिंग परचेजिंग करेंगे, इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं जो है ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसके ऊपर जो है काम करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, डेली 10 से 15 मिनट जो है एक लेक्चर देखना है और उसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको फोर्स करूंगा वो इस बात के ऊपर कि आपने प्रैक्टिस इसकी लाजमी करनी है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। तो आपने इसके ऊपर डेली बेसिस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो हम जो है अपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो है ऊपर जितने भी है ये मेन्यूज़ बटन है, इनमें अलग अलग जो है सारे फीचर्स आ जाते हैं और इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं ऊपर। अच्छा, इसके बाद हम जो मेन चीज़ चेक करने जा रहे हैं वो है इनसाइट्स में। अगर हम जाएँ तो कंपनी का जो ग्राफ होता है, जिस तरीके से आप काम कर रहे होते हैं, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, जो बॉसेस होते हैं, वो बैठे होते हैं, एक ही स्क्रीन उनके पास जो है वो ओपन होती है और वो देखते रहते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है बेसिकली। तो उस लिहाज से ये सॉफ्टवेयर बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसमें आपको पूरा ग्राफ जो है वो आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये आपको ग्राफ जो है, ये मल्टीपल ग्राफ्स इसके ऊपर मिलेंगे और आप जो है इसको बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या है, इनकम है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस लेस करें तो फिर नेट इनकम हमारी बनती है। और अगर आप इसको प्रिंट देना चाहें तो आप प्रिंट भी दे सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जो है ये आपके ग्राफ का प्रिंट है। तो ये आप एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है। तो इसके अलावा जो है एक दो चीज़ें और भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसको जो है थोड़ा सा डाउन पे लेकर आएँ, देखिए यहाँ पे है इनकम ट्रैकर। ये इनकम ट्रैकर है। हम जब किसी कस्टमर का काम करते हैं, हम उससे जो है हम उसे कुछ सेल करते हैं। सेल करने के बाद जब हम ट्रांजैक्शंस वगैरह चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे एस्टिमेट्स हैं, सेल ऑर्डर्स कितने बने हैं और टाइम एक्सपेंसेस कितने हैं, और इसके अलावा जो है ओपन इनवॉइसेस कितनी हैं, ओवर ड्यू, लास्ट 30 डेज पेड, ये सारी चीज़ें कितनी, सारी जितनी भी हैं ये सारी की सारी इसकी ट्रांजैक्शंस हैं। और इसी तरीके से ये बिल ट्रैकर है। जब आप किसी से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपका एक वेंडर होता है, तो आप बिल ट्रैकर में जाते हैं, टोटल परचेज ऑर्डर आपने कितने दिए हुए हैं, और इसके अलावा जो है ओपन बिल्स कितने हैं, ओवर ड्यू एंड पेड लास्ट 30 डेज जो है वो कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे इसके पेरोल के फीचर हैं, और इसमें सबसे एक अच्छी बात ये भी है कि ये ऑनलाइन बैंकिंग के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। कल को आप अपनी बैंक की कोई ट्रांजैक्शन देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है जब आप कोई वॉचर बना रहे होते हैं, अगर आप इसको ईमेल के ऊपर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी सर्वर के ऊपर, तो हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन वेब बेस, जो कि क्लाउड बेस है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी के ऊपर जो है वो नज़र रख सकते हैं कि क्या कंपनी के हालात हैं। इसके अलावा दूसरा है क्विक बुक्स डेस्कटॉप। ये आप अपने पीसी के ऊपर इंस्टॉल करके डेली बेसिस पे एक इंटरनली सर्वर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, जो पूरे कंपनी के, यानी इन बाउंड्रीज जो है आप उसको क्लाउड बेस के ऊपर अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन्होंने अपना जो है एक ऑनलाइन क्विक बुक्स जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ है और उसके ऊपर जो बड़ा अच्छा काम हो रहा था। देखिए, ये सॉफ्टवेयर हैं दोनों सेम ही। ऑनलाइन के ऊपर अगर आप काम करना चाहें या फिर आप डेस्कटॉप के ऊपर काम करना चाहें, देखिए जो चीज़ जो है ऑनलाइन करनी है, हमने मिसाल के तौर पे हमने कोई ईमेल कनेक्ट करनी है साथ, अगर हम कोई वॉचर बना रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो वॉचर जैसे ही मैं सेव करूँ तो उसका नोटिफिकेशन या उसका जो वॉचर है वो एज अ PDF अब मेरे क्लाइंट को भी चला जाए या फिर मेरे वेंडर को भी चला जाए। तो उस हिसाब से हम ये कनेक्टिविटी भी इसमें कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जो है वो ऑनलाइन क्विक बुक्स के ऊपर कर सकते हैं। और अगर आप डेस्कटॉप के साथ अपनी ईमेल को कनेक्ट करना चाहें, जब हम रजिस्टर्ड वर्जन के ऊपर काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसे दो तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। हम जो कर रहे हैं वो डेस्कटॉप बेस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी क्लाउड बेस के ऊपर नहीं आए, लेकिन क्लाउड बेस और डेस्कटॉप जो है वो दोनों सेम है। इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। क्लाउड बेस में क्या है कि आप का सिर्फ इंटरनेट ऑन होना चाहिए, आपके पास एक IP एड्रेस होना चाहिए। आप उसको जैसे उसके ऊपर एंटर करेंगे तो आप अपनी कंपनी लॉगिन करके उसमें उसको रिव्यू कर सकते हैं। कोई
अपडेट आती है तो आपको जो है ऑनलाइन सपोर्ट मिल सकती है उसमें ये फ़ायदा है। डेस्कटॉप में आपके पीसी में जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए और आप जो है उसमें काम कर सकते हैं। जब चाहें अपने पीसी को ओपन करके, इंटरनेट हो ना हो तो आप जो है इन बाउंड्रीज बैठ के आप जो है काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझ रहे थे। इसके अलावा ऑनलाइन कैश रिसीव, अगर आप बैंक कनेक्ट करते हैं साथ, तो ये बड़े अच्छे फीचर्स हैं। साथ में बैंक इसके कनेक्ट हो जाती है, बैंकिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें मैनेज की जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसको टोटली ऑनलाइन इसके ऊपर जो है वर्किंग कर सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर रहते हुए, जो मैं आपको आगे जो है फ्यूचर में समझाऊंगा। अगर इसके ऊपर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, अगर बढ़े तो उस हिसाब से जो है, क्योंकि जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आप और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो मैं भी इसी चीज़ का ख्वाहिशमंद हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और जो है इस चैनल का हिस्सा बनेंगे। आगे हम जो है इसके ऊपर एक चैट सिस्टम करने जा रहे हैं, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो है मैं अपनी वीडियोस को रेगुलर करूँगा, कि मुझे रेगुलर किस तरह से रहना है, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं। ये 3 मंथ्स तक जो है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। अगर आप चाहें तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैं थोड़ा काम कर रहा था कि मैं इसके ऊपर रेगुलर जो है रह सकूं, तो यही वजह थी इतना ज़्यादा लेट जो है वीडियो पोस्ट करने की। तो जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिला तो मैं इसमें जो है एक ऑनलाइन चैट सिस्टम जो है बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि हम जो भी क्वेश्चंस हो या आंसर हो हम चैट में डिस्कस भी साथ साथ करते रहें। वैसे कमेंट में जो है वो मैं जवाब दे देता हूँ और इंशाल्लाह इसी तरीके से, जवाब थोड़ा लेट मिलता है लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये इसका जो है इंटरफेस है। अच्छा देखिए, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में जो है आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट को। कोई चीज़ है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है आप इसमें सेव करना चाह रहे हैं, PDF या एज अ JPG फाइल, पिक्चर फाइल आप इसमें सेव करना चाह रहे हैं, तो कंप्लीट आप इसमें अपना डेटा सेव कर सकते हैं। आप इसमें वर्ड के डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, आप इसमें जो है एक्सेल के डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको क्विक बुक्स खुद अच्छे फॉर्मेट्स अलाउ करता है। अगर आप किसी क्लाइंट को जो है पेमेंट रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं या किसी वेंडर को आप जो है कुछ डिस्काउंट की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्विक बुक्स आपको अच्छे फॉर्मेट जो है वो खुद प्रोवाइड करता है, जो कि हम इसमें सीखेंगे। तो उसी हिसाब से कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके डायरेक्टली इसी में सेव करते जाएं। आप जो है PDF सेव करें, पिक्चर सेव करें, कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेव करें तो वो आप इसमें कर सकते हैं। अपने आप में ही एक खुद डेटाबेस है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके। अभी ये अपडेट हो रहा है, आगे 2022 जो है इसका वर्जन जो है वो लॉन्च होने वाला, या आई थिंक लॉन्च हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी रिव्यू नहीं किया। जस्ट मेरे पास जो है एक इसका सॉफ्टवेयर था, मैंने इंस्टॉल किया। जो लेटेस्ट वर्जन मुझे मिला 2021 का, मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि 2022 जो है वो अपडेट हो गया हुआ है, लेकिन जो अपडेट है वो हम समझेंगे इंशाल्लाह। जो चीज़ इसमें अपडेट होगी वो भी हम इसके साथ साथ जो है इसको समझेंगे। तो यहाँ पे और क्या है, वेंडर्स, रिपोर्ट्स, आइटम्स, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स के फीचर्स हैं इसमें। क्रेडिट कार्ड से अगर आप डायरेक्टली पेमेंट चार्ज करना चाहें, किस तरह से हम जो है इसमें चार्ज कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं होम पे जाऊं तो यहाँ पे ये एरिया हमारा जो है वो टोटली वेंडर्स का होता है। ये बीच वाला एरिया जो ये हमारा होता है कस्टमर्स का, और लास्ट में जो हमारा एम्प्लॉयज़, बैंकिंग, लाइबिलिटीज़, पेबल्स, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, आइटम एंड सर्विसेज हैं। तो दोस्तों ये जो है आज हमारी क्विक बुक्स इंट्रोडक्शन की क्लास थी। हमने समझ लिया कि हमने क्विक बुक्स को किस तरह से जो है यूज़ करना है, और बड़े अच्छे तरीके से गाइड करूँगा मैं आपको। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास नंबर 1, और इसको जो हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।